चलिए नमस्कार जैन भैया, यहाँ पर आज हम देखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालना जो है सबको आता होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे। पहली बात तो ये आप मानो कि वर्ग कहते किसको है भैया। यहाँ पर रखा जाए 2 की पावर, यहाँ पर 2 रख दिया जाए। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है कि हमें 2 बार गुना करना है। किसको? 2 को। यहाँ पर पावर 2 लगा है तो यहाँ पर देखेंगे 2 और गुने का 2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। दिख रहा है ना? बिल्कुल। ये पावर जितनी बार रहेगी, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3 की पावर 3 लिखा है, अब ये 3 का क्यूब हो गया, 3 का घन हो गया। ये बोल रहा है कि 3 को हमें 3 बार गुना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने का 3 और गुने का 3। 3 का 3 गुना 9 का 3 गुना 27 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो वर्ग यहाँ पर सीख रहे थे, तो कहने का पर्पस था कि यहाँ पर लिखा है जैसे जैसे लिख दिया 16। अब 16 का वर्ग क्या होगा भैया? ऊपर वर्ग लगा है तो वर्ग हम आपको किसी दिन सिखाएंगे, और एक वीडियो मैंने डाल रखी है इसी चैनल पर, जो है आप सीख सकते हैं बिल्कुल शून्य से लेकर के और 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कई प्रकार से हमने बताया। तो चलिए देख लेते हैं। 4 का वर्ग क्या होता है भैया? तो 4 का वर्ग होता है 16 के 6 हाथ में बचा 1, और 4 का 2 गुना 8 और 1 9 हो गया, और 1 का वर्ग 1 होता है 196 हो गया कि नहीं हो गया? 196 हो जाएगा। तो समझ में आ गई बातें। तो वर्ग का मतलब था मेरा कहने का पर्पज, तो आप लोग वर्ग समझ गए। यद्यपि यहीं पर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो जैसे 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 का वर्ग क्या होता है भैया? 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग भैया 9 होता है, 4 का वर्ग भैया 16 होता है, और 5 का भैया कितना होता है? तो 25 होता है, और 6 का वर्ग कितना होता है भैया? तो 36 होता है, और 7 का वर्ग भैया कितना होता है? तो 49 होता है, 8 का वर्ग भैया कितना होता है? तो 64 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। कितना भैया? 81 होता है। अब यहाँ पर आप देखो, कितना देखो, क्या देखें यहाँ पर देखना यह है कि इकाई के स्थान पर, कहने का पर्पज है कि जो भी आपको वर्ग सिखाया जा रहा है यहाँ पर, इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं वर्ग में। तो आप बोलेंगे भैया फर्स्ट संख्या तो हमारी 1 आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है। 2 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 4 आ रहा है। चलिए 4 यहाँ पर हो गया, 1 और 4 हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है भैया? उसके बाद भैया 5 आ रहा है। चलिए 5 भी हो गया। उसके बाद 5 के बाद क्या आ रहा है भैया? 5 के बाद 6 आ रहा है। चलिए 6 भी हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है भैया? 6 के बाद कुछ आ रहा है? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल 9 आ रहा है। तो यहां से यहां तक आप देख लीजिए, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, उसके बाद 6 आया, फिर 9 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया। कहने का पर्पज है कि किसी भी संख्या में जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उनके इकाई के स्थान पर 1 से लेकर के 1 4 5 6 9 ही केवल आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। यद्यपि पूर्ण वर्ग संख्या होगी तब, परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या होगी तब, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी तब तो आ सकता है। क्या आ सकता है भैया? जैसे यहाँ पर 2 आ सकता है, और 3 आ सकता है। उसके बाद भैया क्या आ सकता है? 7 आ सकता है, और 8 आ सकता है। ये 4 संख्याएं आ जाएंगी। तो 5 यहाँ पर 5 और 4 9 संख्या होती है। 9 में ये 4 संख्याएं जो है 3 2 3, उसके बाद 7 और 8, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आएंगी, और ये परफेक्ट स्क्वायर में आएंगी। आ गई बातें समझ में? बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर लगाएंगे कि भाग विधि से भैया वर्गमूल निकालते कैसे हैं भाग विधि से। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया, तो अभी छोटा सा क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि भैया यहाँ पर क्या बोलते हैं, चलिए बोल देते हैं 729 का वर्गमूल बताओ भैया। 729 का वर्गमूल बताओ। कैसे? भाग विधि से बताना है। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बहुत आसानी से। चलिए सीखते चलेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे 729 लिखेंगे भैया। 729 के बाद एक डंडा खींच देना है, और एक ऊपर से खींच देना है। हो गया? बिल्कुल हो गया। अब इनको पेयर में बांट लेते हैं। कैसे? 2 के पेयर में आएंगे। पहले यहाँ पर 2 पेयर, उसके बाद यहाँ पर 2 नहीं तो सिंगल पेयर रख दो। अब यहाँ पर पहले हमें 7 का वर्ग करना है। 7 को भाग करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 7 से कम, 7 से नीचे कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है। तो क्या करेंगे? 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पर। तो 2 यहाँ पर लिख देना है, 2 यहाँ पर लिख देना है। 2 का मैंने वर्ग किया किससे? 2 से, और जिससे वर्ग करेंगे वही प्लस भी कर देना है, 2 यहाँ पर कर देना है। अब 2 का वर्ग कितना होता है भैया? 4 होता है। 7 के नीचे 4 लगाएंगे और माइनस कर देंगे। तो 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है, और 7 में से 4 गया, कितना बचा भैया? 3 बचा है। 3 बचा है, बिल्कुल बचा है। अब इन दोनों को हमें
उतार देना होता है। किसको? इन दोनों संख्याओं को, 2 और 9 को, यानी कि 29 को। चलिए उतार देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 29 लिख देंगे भैया। अब यहाँ पर क्या है, ऐसी कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि ये जो है इसके बराबर में आ जाए, क्योंकि अब तो कोई संख्या है नहीं, ये 329 से बचा है। 7 से में से 4 जब गया तो 3 बच गया, अब ये 729 हो गया। कोई ऐसी संख्या लो जिससे गुना किया जाए, जैसे 4 से भी गुना करना है तो 4 का गुना यद्यपि हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 से भी होगा, नीचे भी 3 आएगा। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि यही संख्या आ जाए, हमें प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यद्यपि 5 से करें भैया तो नहीं हो पाएगा, 6 से में 9 आता नहीं है, 7 से 9 आ जाता है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस का साइन लगा के यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब 7 का वर्ग करो, 7 का 7 गुना कितना होता है, गुना करना है कहने का पर्पज। तो 7 का 7 गुना कितना, 49 के 9, हाथ में बचा हमारे 4, और 7 का 4 गुना 28, 28 में 4 दो जोड़ देंगे भैया, 32 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 से 32 खत्म हो गया। कितनी बार गया था, 7 बार गया था। आपका वर्गमूल 729 का कितना निकल गया, वर्गमूल निकल गया 27। यही आपका वर्गमूल है, किसका है भैया, 729 का है। समझ में आई बातें? यद्यपि कम समझ में आई है तो चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत से क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि कोई दूसरा क्वेश्चन बोल दिया भैया हमसे, दूसरा क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख देते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन कोई भी संख्या कोई भी बोलेगा, बहुत आसानी के साथ आप निकाल पाएंगे। कब? जब आप सीखते हुए समझते हुए चलेंगे तब। मैंने आपको बता दिया कि जब पूर्ण वर्ग संख्या होंगी तो 1 4 5 6 और 9 आएगा, पहले हमें इसको चेक कर लेना होता है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया क्या, कि यहाँ पर मैं बोल देता हूं कि 84 और 64 यहाँ पर हो गया। 84 और 64 का वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट यहाँ पर लगा है। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखना क्या है, 84 और 64 लिख देना होता है। 84 और 64 लिख के एक डंडा खींचेंगे और एक ऊपर भी खींच देंगे। अब दो दो का पेयर बनाते हैं, यहाँ पर दो दो का पेयर बन गया। 84 का एक पेयर बना, 64 का एक पेयर बना। अब कोई 84 से कम, 84 से नीचे, या फिर कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो जो कि 84 से या तो कम हो या तो 84 खुद अपने आप में हो। तो ऐसी कोई संख्या है? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल है, क्योंकि 9 का वर्ग जो होता है 81 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और प्लस लगा के लिखेंगे 9, और 9 का वर्ग कितना होता है भैया? तो आप बोलेंगे भैया 81 होता है। यहाँ पर माइनस कर देना है, एक डंडा खींचेंगे। 84 में से अगर 81 माइनस करेंगे कितना बचेगा बाबूजी? आप बोलेंगे भैया 3 बचेगा। अब यहाँ पर 9 में 9 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को उतार दो, कितना हो गया? 300 और 64 हो गया। अब 18 को ऐसी कौन सी संख्या से गुना किया जाए, ऐसी कौन सी संख्या से गुना किया जाए भैया कि 300 और 364 हो जाए? तो चलिए देखते हैं। यद्यपि यहाँ पर हम 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 का 3 300 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। चलिए गुना कर देते हैं यहाँ पर 2, उसके बाद प्लस कर देंगे 2। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। 2 का 8 गुना 16 के 6, हाथ में 1, और 2 का 1 गुना 2 और 1 3। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भैया। यहाँ पर किससे किया था? 2 से किया था। तो 84 का वर्गमूल कितना निकल के आया बाबूजी? आप 1 सेकंड में जवाब देंगे कि 92 निकल के आया। आ रही हैं बातें समझ में? यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं जो कि बहुत ही जरूरी होता है। कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, सीखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अभी इन जैसे क्वेश्चनों में यद्यपि आप फंसेंगे तो सोचो अपने आप में कितनी बुरी बात है। इनको सीखना भैया बहुत ही जरूरी होता है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी होता है। आ रही है बातें समझ में? बिल्कुल। ये परफेक्ट स्क्वायर जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी सिर्फ इतना ही संख्या आएगी। यदि अपूर्ण वर्ग होगी तो ये आएगी भैया, दोनों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग में ही आएगा, और ये आ गया तो अपूर्ण हो गया, सत्यानाश हो गया, फिर उसमें पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है। आ रही है बातें समझ में? बिल्कुल आ रही है भैया। तो चलिए देख लिया आप। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कोई दूसरा, चलिए 2-4 क्वेश्चन तो कर लेते हैं ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 लिख लेते हैं भैया। यद्यपि यहाँ पर आपसे पूछ ले भैया, कोई सज्जन व्यक्ति आपसे थोड़ा और बड़ी संख्या
लेकर के पूछ ले। जैसे कि कितना पूछ लिया भैया, यहाँ पर पूछ लिया 13 और 400, यद्यपि 56 पूछ लिया, 456 पूछ लिया। बोल रहा है कि वर्गमूल बताओ। कर पाएंगे बाबूजी? अब तो बिल्कुल कर पाएंगे। देख लेते हैं। जब है यहाँ पर तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। किससे? भाग विधि से। 1 3 उसके बाद 4 और इसके बाद 5 और 6 हो जाएगा। इसका हम एक डंडा सा खींच देंगे, ऊपर रखेंगे। अब तो सबको पता हो गया होगा भैया कि दो दो संख्याओं का हम पेयर करते हैं। अब इसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। पहले हमें 1 का निकालना है। क्यों? क्योंकि 1 तो सिंगल है, तो 1 का निकालेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 से ही कर देंगे भैया। प्लस का साइन लगाओ, 1 कर दो, और 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 से 1 गया, 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, और 1 में 1 जुड़ गया तो 2 आ गया। यहाँ पर दो संख्याओं को नीचे उतारेंगे, यहाँ पर 34 नीचे आ जाएगा। 2 से ऐसी कौन सी संख्या से गुना कर दिया जाए कि वही संख्या रिपीट आ जाए 34? तो यहाँ पर 2 से कर देंगे तो 44 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 2 और प्लस का 2 करेंगे, 2 दूनी के 4, उसके बाद 2 दूनी के 4, 44 हो गया कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, कम से करना है तो यहाँ पर 1 से करेंगे। किससे करेंगे भैया? 1 से, और प्लस कर देंगे हम 1। तो चलिए 1 का 21 का 1 गुना कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब 34 में से 21 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया भैया? 2 और प्लस का 2 हो गया। अब 22 में गुना करेंगे कब? पहले इसको उतार देते हैं, 56 को। तो यहाँ पर लिखेंगे 56। कितना लिखेंगे भैया? यहाँ पर लिखेंगे 56। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर 56 आ गया, 13 और 56 हो गया। अब ऐसी कौन सी संख्या से वर्ग किया जाए, गुना किया जाए कि यही 1356 की लास्ट संख्या है। अब ऐसी कोई भी संख्या उठाओ जिससे पूरा का पूरा 1356 आ जाए। कोई ऐसी संख्या है? चलिए चेक कर लेते हैं। यद्यपि 5 से करें हम तो 5 का 5 गुना 25 और 5 का 2 गुना 10 नहीं आएगा। 4 से करेंगे तो अब तो ज्यादा कम हो जाएगा। 6 से करेंगे, 6 का 6 गुना 36, 6 से कर लो। 6 और प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर जब 6 का 6 गुना 36 के 6, हाथ में बचा 3, 6 का 2 गुना 12 और 3 15 के 5, हाथ में बचा 1, 6 का 2 गुना 12 और 1 13। लो जी भैया, बिल्कुल समाप्त हो गया आपका। कितनी बार में? 1 बार में ये भी गया था और 6 बार में ये गया। इसका वर्गमूल कितना होगा भैया? 116। 116 होगा इसका वर्गमूल। आ रही है बातें समझ में? ये थी हमारी क्या? भाग विधि, जो कि 10 मिनट का केवल है भैया। ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी पक्का, उसमें दो राय की बात नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर यद्यपि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे भैया छोटा छोटा बता रहे हो। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े मतलब कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछेगा पक्का कर पाएंगे आप, उसमें दो राय है ये नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं रूट लगा करके और 50 50 और 600 625 लिख देते हैं। 50 और 625 लिख देते हैं। अब इसका वर्ग निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे भैया। जब तरीका पता हो गया, स्ट्रक्चर बनाना हमें आ गया तो हम कर पाएंगे। चलिए कर पाएंगे तो कर देते हैं भैया। 50 और 625 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम बनाएंगे। उसके बाद दो दो अंकों पर हमें पेयर कर देना है। 25 पर किए, 06 पर किए और 5 सिंगल बचा, सिंगल 5 पर कर दो। अब ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो जो कि 5 से कम, या तो 5 खुद हो। तो 5 खुद तो है नहीं भैया एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो 5 से कम ढूंढना है। तो चलिए 5 से कम ढूंढते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग बाबूजी 4 होता है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल होता है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया। यहाँ पर 5 में से 4 गया, 1 बचा है, और 2 + 2 4 ही होता है। 2 + 2 4 ही होता है। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे? 1 सेकंड का समय देंगे हमें। यहाँ पर लिख देते हैं 50 और 625 लिख देते हैं। अभी यहाँ पर 2 का 2 गुना 4 हो गया। अब दो पेयर को नीचे उतारना है। किसको? 0 और 6 को। यहाँ पर लिखेंगे 0 और 6 लिखेंगे। अब ऐसी कोई भी संख्या बताओ जिससे 2 गुना करने पर 106 से ज्यादा ना हो। 106 से ज्यादा ना हो। कर पाएंगे भैया? बिल्कुल कर पाएंगे भैया। अभी इसको हम 3 से करेंगे, ये तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए 2 से करेंगे, 2 हो जाएगा। 2 और प्लस का 2 कर देंगे। 2 का 2 गुना कितना होता है भैया? 2 का 2 गुना 4 होता है, और 2 चौके 12 होता है। 2 का 4 गुना 8 होता है, सॉरी 2 का 4 गुना 8 होता है। अब यहाँ पर आ गया कितना? 84। 106 में से 84 घटाना है। चलिए घटाएंगे। 6 में से चला जाएगा, 2 बचेगा, 4 चला जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा।
2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर क्या गया भैया, यहाँ पर 2 2 4 और 4 सिंगल है, उतार दो। यहाँ पर 2 से 2 मैंने प्लस किया, 4 आ गया, 4 सिंगल है, उतार दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको भी उतार लेना है, इन दोनों पेयर को। क्या करेंगे, 200, अरे यहाँ पर जो है 200 नहीं, यहाँ पर 25 उतारते हैं। कितना हो गया भैया, 2225 आ गया। ऐसी कोई भी संख्या बताओ जिससे गुणा करने पर, क्योंकि ये लास्ट है, तो 2225 पूरा का पूरा आ जाए। ऐसी है कोई संख्या, बिल्कुल यहाँ पर ढूंढेंगे भैया, मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, ये 2 बार में गया था, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 यहाँ पर लिख देते हैं। अभी कोई संख्या बताओ, तो जैसे यहाँ पर मैं यद्यपि 2 से करूंगा तो कम रहेगा, 3 से करते हैं भैया, 3 का 4 गुना 12, ये भी कम हो गया। 4 से करिए, 4 का 4 गुना 16, ये भी कम हो गया, 4 का 4 गुना 16, उसके बाद एक बच्चा, 4 का 4 गुना 16। 5 से करेंगे, 5 का 5, सॉरी यार 5 तो यहाँ पर लिखा है, तो 5 से करेंगे, 5 से करेंगे यहाँ पर तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब चलिए 5 से, 5 का 5 गुना 25, हाथ में बचा 2, और 5 का 4 गुना 20, 2 22 के 2 हाथ में बचा 2, और 5 का 4 गुना 20 और 2 22 हो गया। लो जी भैया, बिल्कुल समाप्त हो गया। यहाँ पर कितनी बार में, 5 बार में आप वर्गमूल निकाल पाए, मुबारक हो। कितना आ गया, 200 और 25 इसका था वर्गमूल। किसका था भैया, 50 और 625 का वर्गमूल 225 था। कैलकुलेटर उठा करके देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, करेक्ट आंसर आएगा। इसमें दो राय की बात नहीं है। एक बार ध्यान से आप लोग सीखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। यार इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। बस ध्यान से सीखने की जरूरत है। जिनको नहीं पता उनको, और जिनको पता है वो तो भैया हवा में उड़ाएंगे, उनके लिए तो कहना ही क्या है। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल। और यद्यपि समझ पाए आप लोग तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होगी उसमें 1 4 5 6 9 आएगा। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, अपूर्ण वर्ग होगी, उसमें 2 3 7 8 आएगा। आप वर्ग करके देख लो, जितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग कर लो, कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं। यहाँ पर मैं नहीं करता हूं, आप लोग कर लीजिएगा। ये 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। समझ में आ रही बातें। चलिए बोल दिया है तो कर भी देते हैं एक संख्या का। जैसे यहाँ पर लेते हैं, चलिए कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी, जैसे चलिए यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं। चलिए 82 ले लिया 82 ले लिया। अब 82 का वर्ग कितना होगा भैया, 82 का वर्ग होगा 2 का 2 वर्ग होगा 4, 2 का 2 होता है 4, और 2 का 8 गुना 16 का 2 गुना 32 का 2 हाथ में बचा 3, 8 का 8 गुना 64 और 3 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 4 ही आ गया। कहने का पर्पज है कोई भी संख्या का वर्ग करो, कभी आएगा ही नहीं 2 3 7 8, हमेशा क्या आएगा 1 4 5 6 और 9 आएगा। यद्यपि समझ में आ गया है तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, क्या होमवर्क को देता हूं, जिसका आंसर आपको कहां पर देना भैया, कमेंट बॉक्स में देना है। और शायद कर भी पाएंगे, सब लोग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना डीपली लेवल में, इतनी विधिवत तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाए हैं कि आप सब लोग कर पाएंगे। चलिए जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूं, क्या मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 2601 है, 2601 है, इसका वर्गमूल करना है। कैसे, क्या करना भैया, वर्गमूल करना है। वर्गमूल करना वैसे वो भी कैसे करना है, भाग विधि से करना। किससे, भाग विधि से करना है। तो कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। तो जब कर पाएंगे भैया तो इसका आंसर कहां पर देना है, कहां पर देना भैया, कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल सब लोग देंगे। यहाँ पर किसका वर्गमूल बताना है, 2601 का वर्गमूल बताना है। शायद कर भी पाएंगे। कैसे बताना है, भाग विधि से करके बताना है। चलिए भैया, यद्यपि सीख पाए हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।